नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में आज एक लर्निंग वीडियो में जानते हैं रिलेज के बारे में और समझते हैं रिलेज किस तरह से पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। रिले की टाइप्स के बारे में जानते हैं और रिले की क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। हमारा आज का लर्निंग टॉपिक पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली रिलेज कैसे काम करती हैं। हमारी परीक्षाओं में प्रश्न हो सकता है प्रोटेक्शन में जो रिलेज इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं, या पावर सिस्टम में रिलेज का कहाँ इस्तेमाल होता है। तो रिले एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हमारे मेन पावर सिस्टम के सर्किट्स में कनेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्टिव जो हमारा स्विच गियर स्विचिंग डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर, उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करना। रिले के तीन फंक्शनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तीन फंक्शंस हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट पैरामीटर्स को मेजर करती है, उनकी कंडीशंस को प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ कंपेयर करती हैं और फिर एक कंट्रोल मैसेज इशू करती है सर्किट ब्रेकर के लिए। सर्किट की कंडीशन को सेंस करना और उन कंडीशन के हिसाब से सर्किट ब्रेकर को आगे कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम रिलेज करती हैं। रिलेज सर्किट में जो फॉल्ट और अबनॉर्मलिटीज होती हैं उन्हें जब सेंस करती है तो वो एक सर्किट ब्रेकर के ट्रिप सर्किट को एनर्जाइज करती है और उस एनर्जाइजेशन के बाद सर्किट ब्रेकर सर्किट में जो फॉल्टी पार्ट्स हैं उन्हें हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर देते हैं और इस तरह से जो फॉल्ट से हमारे कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के, उन्हें जो डैमेज हो सकता था उन्हें हम बचा लेते हैं और हेल्दी पार्ट में पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखते हुए हम पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको भी इंश्योर कर लेते हैं। तो रिले का पावर सिस्टम में रहना फॉल्ट को स्प्रेड होने से बचाता है और पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। पावर सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट्स, उन सब में बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं। उनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग नेचर है और जो हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो ओपन एटमॉस्फेयर के साथ भी एक्सपोजर रखता है। तो इन सब में फॉल्ट्स आने के चांस हैं। इनका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, ऑपरेशन की कोई चीज ब्रेकडाउन हो सकती है और ऐसी फॉल्ट कंडीशन से जो पावर सिस्टम में अब नॉर्मल कंडीशंस आती हैं, हैवी करंट का फ्लो हो सकता है, वो पावर सिस्टम के इक्विपमेंट को फर्दर डैमेज कर सकता है, बहुत सारी दूसरी परेशानियां कर सकता है। तो पावर सिस्टम में हम प्रोटेक्शन के लिए रिले सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं और ये रिले सिस्टम सब अब नॉर्मल कंडीशंस को डिटेक्ट कर लेती हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्किट ब्रेकर स्विच गियर है उसे ऑपरेट करके फॉल्टी जो सर्किट का पार्ट है या इक्विपमेंट है उसे सप्लाई से आइसोलेट कर देती है और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करती है। इस तरह से जो फॉल्ट की लोकेशन पे डैमेजेस हो रहे थे उन डैमेजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें स्प्रेड नहीं होने देते और उनके जो डैमेज के मैग्नीट्यूड्स हैं उन्हें हम लिमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक रिले फॉल्ट्स को रोक नहीं सकती, वो फॉल्ट होने के बाद उसके होने वाले नुकसानों को कम कर सकती है। एक रिले फॉल्ट होने के बाद ही एक्शन में आती है और उसके बाद वो फॉल्टी पार्ट को पावर सप्लाई से सेपरेट करके हेल्दी पार्ट को इंटैक्ट रख के हमारे लिए सेफ्टी और स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। हालांकि एक रिले जो हम ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर के टैंक में इस्तेमाल करते हैं, बुकोल्स रिले, ये किसी फॉल्ट को होने से पहले की स्थितियां जो हैं जिन्हें हम इंसिपिएंट फॉल्ट कहते हैं उन्हें सेंस कर सकती हैं। जब बुकोल्स रिले में इंसिपिएंट फॉल्ट से गैस अकुमुलेट होगी तो उसे डिटेक्ट करके वो एंटीसिपेट कर सकती है कि ट्रांसफार्मर में कोई मेजर फॉल्ट होने वाली है। तो बुकोल्स रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो फॉल्ट होने को पहले से भाप सकती है, वहीं बाकी सारी रिलेज हैं वो फॉल्ट होने के बाद एक्शन में आती हैं और पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन और सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो हमारी हाई वोल्टेज और हाई करंट का पावर सिस्टम है उसके सिग्नल को हम सीधे रिलेज को नहीं दे सकते। जो हमारी हाई वोल्टेज की हाई करंट है उसे एक करंट ट्रांसफार्मर की मदद से रिड्यूस करंट लेवल पे सेफ वोल्टेज कंडीशंस में हम रिले के करंट एलिमेंट्स को दे सकते हैं। इसी तरह से सिस्टम की वोल्टेज को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके आइसोलेट करके सेफ कंडीशंस के साथ, जहां अर्थिंग सीटी और पीटी के इन आउटपुट की सेफ्टी इंश्योर करती है और सीटी और पीटी के आउटपुट हम रिले को देते हैं और रिले जब सर्किट में अब नॉर्मल जो कंडीशंस आती हैं उन्हें मेजरमेंट के बाद डिटेक्ट करती है तो वो एक सर्किट ब्रेकर के ट्रिप सर्किट के इन कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर देती है और जो हमारे पावर सिस्टम में डीसी जो बैकअप पावर
पावर सप्लाई हम इस्तेमाल करते हैं, उस सप्लाई की मदद से सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होती है और वो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स को यहाँ ओपन करके यहाँ फीडर में जहां कहीं भी फॉल्ट हुई है उस फॉल्टी पार्ट को सप्लाई से आइसोलेट कर देती है। तो रिले फॉल्टी सर्किट्स के पैरामीटर को सीटी और पीटी की मदद से मेजर करके कंपेयर करके अगर अब नॉर्मल कंडीशंस महसूस करती है तो वो सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल सर्किट को एनर्जाइज करके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स को सेपरेट करवा देती है। इस स्विचिंग गियर को सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल करने का काम रिले करती है। हम फास्ट एक्टिंग प्रोटेक्टिव रिले और उनके साथ एसोसिएटेड जो फास्ट एक्शन वाले सर्किट ब्रेकर्स हैं उनकी मदद से फॉल्ट को बहुत तेजी से क्लियर करना पसंद करते हैं और फॉल्ट को क्लियर करने का मतलब है फॉल्टी पार्ट को मेन पावर सप्लाई से आइसोलेट करके सेपरेट कर देना। और ये काम जितना कम समय में होगा, तेजी से होगा, उतना ही पावर सिस्टम को एडवांटेज है, क्योंकि जो पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उन्हें फॉल्ट की करंट कंडीशंस के साथ कम समय काम करना होगा। तो फॉल्ट करंट से जो डैमेजेस हो सकते हैं वो डैमेजेस का लेवल कम रहेगा अगर फॉल्ट को हम कम समय में क्लियर कर सकते हैं। फॉल्ट करंट के कारण बहुत सारी हजार्ड कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, जैसे फायर जनरेट हो सकते हैं, लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है अगर फास्ट फॉल्ट क्लियरेंस होती है। तो इस तरह के खतरे भी काफी हद तक कम हो जाते हैं जब हम एक डिस्क्रिमिनेटरी चयनकारी तरीके से केवल फॉल्टी पार्ट के हिस्से को ही विशेष तौर से आइसोलेट करते हैं और बाकी हेल्दी सर्किट की सप्लाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह की जो सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन रिले प्रोवाइड करती है उससे हमारे पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है और हेल्दी पार्ट की सप्लाई कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहती है। रिले और सर्किट ब्रेकर की मदद से जब हम फॉल्ट को तेजी से क्लियर करते हैं तो फॉल्ट के कारण जो वोल्टेजेस में इंबैलेंस होते हैं, पावर फ्लो की जो प्रॉब्लम से स्टेबिलिटी को जो समस्याएं आती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और हमारे पावर सिस्टम में जो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है वो फॉल्ट क्लियरिंग के फास्ट होने से काफी इंप्रूव हो जाती है और हमें अनस्टेबिलिटी से जो पावर सिस्टम में भारी परेशानियां हो सकती हैं वो सब रोकी जा सकती हैं। और हम जब क्विक कम समय में फॉल्ट को पावर सिस्टम से सेपरेट करते हैं तो हमारी जो साधारण फॉल्ट्स होती हैं जैसे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वो ज्यादा खतरनाक सीवियरेस्ट फॉल्ट में कन्वर्ट होने से रुक जाती है। जैसे एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर आइसोलेट ना किया जाए तो हमारी दूसरे लाइन के जो इंसुलेटर्स हैं जिनके बीच में फेज वोल्टेज की बजाय लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ज्यादा आने लगती है उनके इंसुलेशन को डैमेज होने के खतरे हो जाते हैं और एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बाद में लाइन टू लाइन फॉल्ट में कन्वर्ट हो सकती है और उससे ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो फॉल्ट का क्विक क्लियरेंस हमारे पावर सिस्टम की सुरक्षा भी इंश्योर करता है और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। पावर सिस्टम में फॉल्ट की कंडीशंस आने पर उन्हें मेजर और कंपेयर करके स्विचिंग डिवाइस सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल करने का जो इंटेंडेड फंक्शन है एक अच्छी प्रोटेक्शन रिलेइंग सिस्टम का, उसमें कुछ खास क्वालिटीज होना जरूरी है। जैसे वो सेलेक्टिव होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, वो ऑपरेशन और फंक्शनिंग में सिंपल होनी चाहिए, उनमें स्पीड होनी चाहिए और वो इकोनॉमिक भी होनी चाहिए। इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक प्रोटेक्शन रिले की सेलेक्टिविटी का अर्थ है कि वो केवल तब ऑपरेट हो जब पावर सिस्टम में फॉल्ट सेंस की जा रही है, वो हेल्दी कंडीशंस पे अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट ना करे। और जब वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करती है तो एक सेलेक्टिविटी के साथ काम करने वाला हमारा प्रोटेक्शन रिले सिस्टम है वो केवल फॉल्टी सेक्शन की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेगा, केवल फॉल्टी पार्ट को पावर सप्लाई से आइसोलेट करेगा और हेल्दी जो नेटवर्क है उसमें सप्लाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा। तो पावर सिस्टम के पास एक सिलेक्शन होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन करने की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फॉल्टी और हेल्दी पार्ट को सेपरेट रख सके। प्रोटेक्शन रिले का एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी रिले की वो एबिलिटी है जो उसमें कम वैल्यू का भी अगर एक्चुएटिंग क्वांटिटी होगी, फॉल्ट का लेवल अगर कम भी हुआ और हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल में नॉर्मल से फॉल्ट की तरफ स्मॉल डेविएशन हुआ है तब भी हमारी रिले ऑपरेट कर जावे और वो फॉल्टी पार्ट को सेपरेट करने का एक्शन कर सके। प्रोटेक्शन रिले की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्पीड है और इस पे अलग से भी प्रश्न आ सकता है कि फास्ट या रैपिड फॉल्ट क्लियरेंस के क्या एडवांटेज हैं। तो जो रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो जितना कम होगा उतना हमारे पावर सिस्टम के सेफ्टी और ऑपरेशन के लिए बेहतर है। अगर हम बहुत कम समय में रिले को ऑपरेट करके सर्किट
ब्रेकर से फॉल्ट को क्लियर कर देते हैं तो हमारे जो पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स हैं वो फॉल्ट के हैवी करंट के फ्लो से जो डैमेजेस हो सकते थे, अगर फॉल्ट करंट ज्यादा लंबे समय तक फ्लो करता, उन डैमेजेस से बचाव पाएंगे। अगर हम जल्दी फॉल्ट क्लियर कर लेंगे तो फॉल्ट करंट ज्यादा देर तक फ्लो नहीं करेगा तो उसके नुकसान भी ज्यादा नहीं होंगे। फॉल्ट के दौरान हमारी सिस्टम की वोल्टेजेस बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं और इस तरह से जो सिस्टम वोल्टेज का कलेप्स है वो वोल्टेज की अनस्टेबिलिटी बनाता है, पावर फ्लो को ट्रबलमेटिक बनाता है। और अगर हम फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से तेजी से आइसोलेट कर लेते हैं, जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये फॉल्ट की क्लियरेंस कर देते हैं, तो हमारे पावर सिस्टम में जो पावर इंबैलेंस से अनस्टेबिलिटी हो सकती थी उस तरह की अनस्टेबिलिटी को रोका जा सकता है और हम पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अक्सर अगर फॉल्ट एग्जिस्ट करती है काफी समय तक तो इक्विपमेंट में जो नए डैमेजेस आते हैं, कुछ इंसुलेशन पे ओवर वोल्टेजेस आती हैं या ओवर करंट से जो थर्मल या दूसरी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, उनसे एक छोटी फॉल्ट की जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा सीवियर प्रकार की फॉल्ट में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम फॉल्ट को जल्दी से क्लियर कर देते हैं, फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट कर देते हैं, तो इस तरह की छोटी फॉल्ट से बड़ी फॉल्ट का कन्वर्जन नहीं होगा और हमारे पावर सिस्टम में इक्विपमेंट की सेफ्टी एंश्योर रहेगी। प्रोटेक्शन रिले का एक गुण रिलायबिलिटी है। जो हमारा पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन पार्ट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होना जरूरी है। यहाँ रिलायबिलिटी का मतलब है कि हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम जब कभी भी फॉल्ट होगी तभी काम करेगा और फॉल्ट के समय हमेशा काम करेगा। अगर फॉल्ट की कंडीशन आ जाती है और एक प्रोटेक्शन सिस्टम अपना काम नहीं कर पाता है तो ये अनरिलायबिलिटी है और उससे बहुत सारे डैमेजिंग कंसीक्वेंस हो सकते हैं। एक और अनरिलायबल प्रोटेक्शन सिस्टम की कंडीशंस हो सकती हैं कि फॉल्ट नहीं है और हेल्दी कंडीशंस पे भी वो स्पूरियस अनचाही ट्रिपिंग सर्किट ब्रेकर को देता है और अननेसेसरी हमारी पावर सप्लाई की जो क्वालिटी है, कंटिन्यूटी, उसे डिस्टर्ब करता है। तो एक पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन पार्ट को बहुत ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। ये केवल तभी काम करे जब फॉल्ट हो और हमेशा जब फॉल्ट हो तो कंफर्मली अपना जो रिले को ट्रिप करने का जो कंट्रोल है उसे एग्जीक्यूट करे। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का एक और गुण सिंप्लिसिटी है और ध्यान रहे अगर हमारी पावर सिस्टम की डिजाइन सिंपल होगी, ऑपरेशन आसान होंगे तो अपने आप रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा सिंपल सिस्टम होगा वो उतना ही सही विश्वसनीय काम करेगा। पावर सिस्टम में अननेसेसरी जटिलताएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि जटिलताओं से हमारी रिलायबिलिटी जो ऑपरेशन की है वो कमजोर पड़ सकती हैं। एक अच्छे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए हम रिले और कंट्रोल में 5% से 10% के बीच में कॉस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं और एक प्रोटेक्शन सिस्टम सारी सेफ्टी को इंश्योर करता हुआ अननेसेसरी ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और उसकी जो लागत है वो पावर सिस्टम की कुल लागत के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अक्सर एक अच्छी इकोनॉमिक डिजाइन के पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की लागत टोटल सिस्टम कॉस्ट की 5% के आसपास रहती है। परीक्षाओं में एक रिले के क्लासिफिकेशन के बारे में एक प्रश्न पूछा जा सकता है तो हम रिले को जिस इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के थ्रू वो एक्चुएट होती है उसके आधार पे हम उसे वोल्टेज रिले, करंट रिले या पावर रिले एटसेट्रा कह सकते हैं। इसी तरह से एक रिले का क्लासिफिकेशन उस लॉजिक के ऊपर आधारित हो सकता है जिसके आधार पे वो अपना प्रोटेक्शन ऑपरेशन करती है और वो ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, इस तरह के रूप रख सकता है। इसके अलावा एक रिले का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन उसके जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसके ऑपरेशन के तौर तरीकों के आधार पे हो सकता है और हम इस आधार पे रिले के 3 मुख्य रूप इन दिनों इस्तेमाल करते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है जैसी यहाँ दिख रही है जिसमें करंट से किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा होते हैं वो किसी प्लंजर को मूव कर सकते हैं या किसी डिस्क को रोटेट करके हमारी प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज और एक्शंस कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से हम स्टैटिक रिलेज का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के मूविंग पार्ट्स नहीं होते और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की मदद से पावर सिस्टम में डिजायर्ड प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इन दिनों हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट कंपोनेंट से न्यूमेरिक रिलेज का भी इस्तेमाल करते हैं और ये जो स्टैटिक और न्यूमेरिक रिलेज हैं वो ज्यादा फास्ट, सेंसिटिव और रिलायबल भी मानी जा रही हैं। जो कन्वेंशनल प्रकार के पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की रिलेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज हैं जिसमें सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के जो कंट्रोल के कॉन्टेक्ट्स हैं इनकी क्लोजिंग या ओपनिंग है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से जो हमारी मैग्नेटिक कोर है उसके ऊपर बनाई
गई जो वाइंडिंग्स हैं उनकी करंट से एग्जीक्यूट होती हैं। इस तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हैं उसमें हम किसी आर्मेचर के पीस को अट्रैक्ट करके प्रोटेक्शन की जो सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉन्टेक्ट्स हैं उनके कनेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर ये एक इंडक्शन कप या डिस्क टाइप हो सकती है जिसमें एक डिस्क या कप मोटर एक्शन से रोटेट होकर इन कॉन्टेक्ट्स को जोड़ने का काम कर सकता है। जो किसी भी प्रकार की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो, चाहे अट्रैक्शन आर्मेचर प्रकार हो या इंडक्शन टाइप डिस्क टाइप रिले हो, इनमें जो मूविंग पार्ट है उसका अपना इनर्शिया है और इसे ऑपरेट होने में ज्यादा समय और ज्यादा पावर चाहिएगी। तो क्योंकि रिले को ऑपरेशन के लिए ज्यादा पावर के सिग्नल चाहिए तो उन सिग्नल्स को देने वाले हमारे जो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हैं उन पे भी पावर लोडिंग या बर्डन ज्यादा इंपोज होगी। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज हैं वो हमारी सीटी और पीटी की पावर बर्डन्स को भी बढ़ाती हैं और इनका ऑपरेशन टाइम है वो भी बहुत ज्यादा तेज नहीं है। इनमें टाइम के साथ एजिंग इफेक्ट और मैकेनिकल वियर टियर से सेंसिटिविटी और रिलायबिलिटी भी कम होती हैं। इन दिनों हम पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की स्टैटिक रिलेज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन स्टैटिक रिलेज में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी कहते हैं। और ये जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के सीटी और पीटी से जो सिग्नल्स इनको प्राप्त होते हैं उन्हें वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में प्रोसेस करते हैं और जो प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स हैं उनसे वो सर्किट ब्रेकर के ट्रिप सर्किट को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की अपनी पावर रिक्वायरमेंट कम है तो वो सीटी और पीटी पे जो पावर बर्डन इंपोज करते हैं वो रिलेटिवली काफी कम है। इनमें ऑपरेशन की स्पीड भी तेज है क्योंकि इनमें कोई इनर्शियल इफेक्ट नहीं है और एजिंग या मैकेनिकल वियर जैसे भी कोई समस्याएं इस प्रकार की रिलेज में नहीं है। तो ये बहुत सेंसिटिव, रिलायबल और लॉन्ग लाइफ में डिजायर्ड प्रोटेक्शन को फास्ट स्पीड से एग्जीक्यूट कर सकती हैं। पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल लॉजिक सर्किटरीज और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुए हैं। तो हमने प्रोटेक्शन के लिए भी उन्हीं टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड डिजिटल और न्यूमेरिकल रिलेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट जो डिवाइसेज होते हैं उन्हीं के कुछ सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है जो डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल को प्रोसेस करते हैं और जिस तरह से हमारे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उस तरह की हमारी रिले सर्किटरी होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग करके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और इन रिलेज का जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है वो एक ही यूनिट में प्रोग्रामिंग से मल्टी फंक्शनल जो हमारी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी कर देता है। तो एक ही रिले है वो हमारे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए जो अलग अलग काम है उन्हें ठीक से कर पाती हैं। तो आने वाले दिनों में डिजिटल और न्यूमेरिकल रिलेज का इस्तेमाल हम ज्यादा मात्रा में करने लगेंगे और ये जो कंसेप्ट है इसके जो एडवांटेज हैं उनसे हमारा पावर सिस्टम है वो बेनिफिटेड होगा। उम्मीद है आज पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के इस लर्निंग वीडियो की मदद से आपको रिले की वर्किंग के बारे में जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनके उत्तर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें, तरक्की करें, प्रोफेशनल लाइफ में भी इस नॉलेज का इस्तेमाल करें। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।